अंतरा और मनीष की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन मनीष की माँ को अपने बहू का नौकरी करना पसंद नहीं था, क्योंकि वह एक घरेलू लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाना चाहती थी। लेकिन बेटे की खुशी के कारण उन्हें मन मारकर अंतरा को अपनी बहू बनाना पड़ा। बहू के आते ही कुछ समय तक तो सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन मनीष की माँ को अंतरा का यूं सुबह ऑफिस जाना और शाम को लौटकर आना कतई पसंद नहीं था। इसी कारण धीरे धीरे घर में झगड़े शुरू हो गए और मनीष की माँ अंतरा को ताने मारा करती थी। इन सबसे अंतरा परेशान रहती थी। मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोग ऑफिस से जा चुके थे, पर मनीष अब तक अपनी जगह पर उलझा हुआ सा कुछ सोच में डूबा हुआ बैठा था। वह बहुत देर से अपनी पत्नी अंतरा को फ़ोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार फिर से रुक जाता कि क्या कहेगा अंतरा से, वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफ़ी समय से अंतरा से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि आज वह अपनी पत्नी से बात करके ही रहेगा। उसने फिर से मोबाइल उठाया और अंतरा के पास फ़ोन मिला लिया। उधर से अंतरा की हेलो सुनाई दी। अंतरा मनीष की आवाज़ सुनकर पल भर के लिए तो चुप हो गई, फिर बोली, हाँ बोलो मनीष। तो मनीष ने मायूस भरे स्वर में कहा कि अंतरा एक बार फिर सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। तुम ऐसा मत करो अंतरा, प्लीज वापस आ जाओ। बोलते बोलते मनीष का शांत हो गया। अब पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में नहीं जी सकती। माफ़ी चाहती हूँ मनीष, ऐसे घुट घुट कर पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। कहते हुए अंतरा का गला भी भर आया और उसने फ़ोन रख दिया। मनीष खामोश आंखों से फ़ोन को देखता रह गया। 2 साल हो गए थे मनीष की शादी को और पिछले 1 साल से अंतरा मायके में ही रहती थी। जब अंतरा से उसके रिश्ते की बात चल रही थी तो मनीष को एक सुंदर और सुलझी हुई शांत स्वभाव की लड़की लगी। योग्य तो वह थी ही और उसी की तरह एक जॉब कर रही थी। तब रिश्ते की बात चली तो मनीष ने अंतरा से यह स्पष्ट कह दिया कि आज कल की आज़ाद ख्यालों वाली लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं, पर मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। दीदी की भी शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, इसलिए मैं कभी अपने माता पिता से अलग नहीं हो पाऊँगा। तो क्या तुम मेरे माता पिता के साथ रह पाओगी? तो अंतरा बोली, भला मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से तो हमें सहायता ही मिलेगी। मुझे नहीं पता, वह तुम पहले देख लेना। बूढ़े बुजुर्गों के साथ में थोड़े बहुत समझौते भी करने पड़ेंगे। मनीष ने कहा तो अंतरा बोली कि उसकी कोई चिंता नहीं, वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। अंतरा के मुंह से यह सुनकर तो मनीष बहुत खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि उसकी माँ शिक्षित होते हुए भी बहुत पुराने ख्यालों वाली हैं। पर उस समय उससे इतनी छोटी छोटी बातें बताना ठीक नहीं समझा। उन दोनों की शादी हो गई। वह अच्छी अच्छी भावनाएं लेकर आई थी। उसकी ज़िंदगी में शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे, पर माँ का मूड वह कई बार कई बातों से उखड़ा हुआ देखा, पर सोचता कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी अंतरा उससे और वह अंतरा को, लेकिन घर के कसमकस भरे वातावरण में प्यार कम होने लगा। उसे एहसास तक नहीं हो पाया। अंतरा बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, पर माँ यह सब भूल जाती और वह उसे आम घरेलू बहू वाली उम्मीद करने लग जाती। किचन में अंतरा अपने समय अनुसार पूरा प्रयत्न करती, सास की सहायता करने की,
पर सास को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना सब कुछ बनाती और परोसकर खिलाती। घर में होने वाले व्रत उपवास तीज त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिनों की व्रत रखती है। सुबह उठती है, साड़ी में सजती है, किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाती है। और एक हमारी बहू है, सुबह निकल जाती है काम से पीछा छुड़ाकर और शाम को घर में घुसती है। यह सुनकर मनीष ने अपनी माँ को समझाना चाहा कि माँ, आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, हम एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं, अब आपसे भी काम नहीं होते और अंतरा भी ऑफिस से आकर थक जाती है। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख सुविधाओं के लिए है ना, इसलिए एक काम वाली रख लेते हैं। तो माँ ने बात को कहीं और ही घुमा दिया। हाँ हाँ, अब आ गई, तब दिख रहा है तुम्हें कि माँ से काम नहीं होता। कमाता तो तू पहले भी था, तब तो कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीबी को करना पड़ता है तो काम दिखता है। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। आज तक तो सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ को बड़बड़ाते देख मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही अंतरा को समझाए। छुट्टी के दिन अंतरा का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को खराब लगता था। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने आसपास की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती कि आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं और एक हमारी बहू है, करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती, एक दिन भी पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। तो मनीष बोला, माँ, एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है? पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज करो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे तो पसंद नहीं है यह सब ढकोसला। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम और शौक से ज़्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत कर रही हूँ, मैं भी तो ढकोसला ही कर रही हूँ। माँ का मूड खराब हो गया तो मनीष ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप रखती हैं तो ठीक है माँ, यह आपकी आस्था, आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था, अपनी सोच दूसरों पर तो नहीं थोप सकती हैं। माँ के पुराने जमाने के विचारों पर अंतरा का पक्ष लेते लेते मनीष के अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। आज उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता कमलेश जी उसकी माँ सविता जी की बातों पर चुप्पी क्यों साध लेते थे, क्योंकि सविता जी अपनी बात के ऊपर किसी की बात को नहीं आने देती थी। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता तो सविता जी ताना देना कभी ना भूलती कि रोज़ तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहते हो और छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं मिलती। महारानी को तो अंतरा को गुस्सा आता और वह कहीं नहीं जाती। मनीष ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ, तुम दूसरों से अंतरा की तुलना करना छोड़ दो, अंतरा की कार्य कुशलता को उसकी योग्यता के अनुसार जोड़ो कि तब देखना तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। सोच कर देखो कि अगर तुम मुझे यह सब काम करने के लिए कहोगी तो क्या मेरे पास समय है यह सब करने के लिए? जो तुम अंतरा से उम्मीद करती हो वह भी तो मेरे साथ ही ऑफिस जाती है और साथ ही वापस लौटती है, तो फिर वह यह सब कैसे कर सकती है? तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती? इतना कुछ सुना देती हो उस पर वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। माँ, खुश रहो और मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहुओं की बात करती हो उसके जीवन की प्राथमिकता वही है, उनके साथ बराबरी मत करो। मनीष की बातें सुनकर सविता जी और भड़क गईं।
बहुत बड़ी बड़ी बातें करना लगा है, बहुत भाषण देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं हूँ किसकी सह पर कह रहा है तू। यह सब जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं जो कहती थी सब ठीक लगता था। माँ का भाषण शुरू होता तो अंतरा के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से अंतरा के घर का वातावरण खराब होता जा रहा था। अब अक्सर चुप रहने वाली अंतरा मनीष से कभी कभी बहस करने लगी और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हार कर उसने मनीष से कह ही दिया कि यह रोज़ रोज़ की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मनीष, ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर यह सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके खराब व्यवहार से डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूँ? एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी ना शरीर को आराम ना दिल दिमाग को। या तो तुम माँ जी को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। अंतरा ने कहा तो मनीष बोला कि समझाता तो हूँ माँ को अंतरा, पर क्या करूँ? माँ है वह बुरी तो नहीं हो सकती। हमारे लिए बस थोड़ा पुराने विचारों की है तो उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान नहीं दूं मनीष? आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी उतर आती हैं और दिमाग में भी बसती हैं। कितनी बार नज़रअंदाज करूं? थका हारा दिमाग खराब हो जाता। इस घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? माँ के रोज़ रोज़ के ताने सुनकर एक तो दिन की बात तो अलग बात है, पर माँ जी तो रोज़ ही शुरू हो जाती हैं। माँ है दिल की बुरी नहीं होंगी, क्या पता हमें प्यार भी करती होंगी। बर्दाश्त करने की भी कोई चीज़ होती है और यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं। इसलिए उनके साथ मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ, फैसला करते हुए बोली। यह तुम क्या कह रही हो अंतरा? मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ और मैं माँ बाप से कभी अलग नहीं हो पाऊँगा। हाँ मनीष, तुमने कहा था, पर तब तुमने यह नहीं बताया था कि तुम्हारी माँ ऐसी हैं। हर समय कोई बुराई कैसे सुनता रहे? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते अंतरा का गला भर गया। मनीष मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और अंतरा जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल नहीं देती उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। इस समस्या का कोई समाधान उसे नहीं दिखाई दिया। सोचने लगा कि अलग घर भी लेता हूँ तो लोग, नाते रिश्तेदार और समाज यही कहेगा कि मनीष भी उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। उनको यह थोड़ी पता है कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा और अहम रिश्ता कैसे अपने स्वभाव, अपनी कर्कश बोली से उसके जीवन को खराब करने पर तुली हुई है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर ही मनीष परेशान हो रहा था। जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही कोशिश काफ़ी नहीं होती, रिश्ता चारों तरफ से निभाया जाता है। दिन ऐसे ही बीतते रहे। धीरे धीरे उसकी और अंतरा के बीच में भी झगड़ा शुरू होने लगा और ऐसे ही एक दिन झगड़ा और मनमुटाव के कारण अंतरा घर छोड़कर मायके चली गई। मनीष जब ऑफिस से घर आया तो उसे पता चला कि अंतरा मायके चली गई, तो उसने तुरंत अंतरा को फ़ोन किया तो अंतरा ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करो, मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रह पाऊंगी। उसने अंतरा को बहुत समझाने की कोशिश की पर अंतरा टस से मस ना हुई। वह तो बस अलग रहने की शर्त पर आने को तैयार थी।
तब से 1 साल होने को आया था और अब अंतरा कहने लगी थी कि उसके लिए अगर यह सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो अपना रास्ता बदल सकता है। यह सुनकर तो मनीष सन्न ही रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है, और वह भी इतनी छोटी छोटी बातों पर। गुस्से के कारण कुछ समय तक उसने अंतरा को फ़ोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो अंतरा को फिर से समझाने की कोशिश करने लगा, पर अंतरा का जवाब जैसे का तैसा था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में कितनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान ही नहीं सूझ रहा था। कैसे अपना व्यवहारिक जीवन बचाए, इसी सोच में डूबा हुआ मनीष ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर अपने दोस्त आशीष के घर चला गया। आशीष उसकी उलझन को अच्छी तरह से समझता था। उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा, मतलब कि अंतरा अलग रहने के सिवाय किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। तो मनीष बोला, आएगी भी कैसे आशीष, मेरी माँ का रवैया वही है, वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। समस्या वही है, कुछ भी तो नहीं बदला, फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का स्वभाव अपनी बोली पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती है, और जिस समस्या से छुटकारा पाकर वह समस्या तो उसे अभी भी तैयार मिलेगी। मैं माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर माँ मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो बस पड़ोसियों की बहू अच्छी लगती है, मनीष ने मायूस होकर कहा। तो आशीष बोला, एक बात कहूँ मनीष, तू फिलहाल अंतरा की बात मान क्यों नहीं लेता? ज़्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक अंतरा को माँ के ताने सुनाई ना दे इतनी दूर पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपने घर तो मत जा, फिर तुम और अंतरा साथ रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और समस्या का भी हल निकाल ही लोगे। यूं दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी और तुम दोनों के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे आशीष? माता पिता दुखी होंगे सो अलग। आशीष उलझन में बोला। तू भी वही बात करने लगा। मनीष, तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू अपने माता पिता को छोड़ थोड़ी न रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा, उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। यह बात मनीष को कुछ सही लगी। वह खुश होकर वहां से चला गया। अगले दिन मनीष अंतरा से मिलने उसके ऑफिस में गया और उससे कहने लगा कि हम अपने घर से थोड़ी दूर पर एक घर किराए पर लेकर रह लेंगे। अंतरा को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था? उसने भी हाँ कर दी। तो मनीष ने थोड़ी दूर पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। अलग रहने की बात सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मानने के बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। वह तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही दम लेगी, पागल कहेंगी। और तू भी कपूत निकला जो बीबी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई यह सब कहने से? इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था कि बीबी के आते ही माँ बाप से अलग हो जाएगा। माँ के मुंह में जो आ रहा था वह बोलते जा रही थी। मनीष जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी। किसी तरह मन को मजबूत कर वह अपने इरादों पर कायम रहा और अंतरा को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। मनीष की रोज की दिनचर्या थी कि वह रोज
ऑफिस जाकर पहले माता पिता के पास जाता, वहाँ चाय पीता और फिर अपने घर चला जाता। शुरू में तो अंतरा भी कुछ नाराज़गी और कुछ डर के कारण नहीं गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मनीष के साथ उसने भी जाना शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी सास ससुर के पास चली जाती। ससुर जी तो बहुत खुश होते, पर सास का मुंह अंतरा को देखकर बन जाता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी मनीष का मोबाइल बजा। तो पापा का फ़ोन था। मनीष ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो घबराए हुए स्वर में बोले कि मनीष बेटा, तुम्हारी माँ गिर गई हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम अभी आते हैं पापा, कहकर मनीष ने फ़ोन रख दिया और अंतरा को बताया। तो दोनों घबराते हुए माँ के घर की तरफ दौड़े और आकर माँ को लेकर अस्पताल चले गए। उनका एक्सरे करवाया तो पता चला कि पैर के बल गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लास्टर चढ़ गया, 2 महीने का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हील चेयर से ही ले जाना। सब कुछ करवाकर सब माँ को लेकर मनीष और अंतरा घर आए तो काफ़ी देर हो गई थी। अंतरा ने ही सबके लिए थकने के बावजूद भी जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी मनीष ने कहा कि पिता के बस का नहीं है माँ की देखभाल करना, और मैं तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है, मुंबई से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूँगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, अगर अभी छुट्टी लूँगा तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मनीष को सोच और उलझन में पड़े देख अंतरा बोली, ऐसा करते हैं मनीष, मैं काफ़ी छुट्टियाँ बाकी हैं, कल से मैं फ़िलहाल 20 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे, फिर तुम छुट्टी ले लेना। उसके बाद दीदी को पूछ लो, यदि हफ्ते भर के लिए वह आ सकती है तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। यह सुनकर मनीष अंतरा की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर मनीष सोचने लगा कि माँ ने क्या कुछ नहीं किया अंतरा के साथ। वह आज भी उसकी माँ के लिए तैयार खड़ी थी। पता नहीं माँ अंतरा को क्यों नहीं समझ पाती। क्या हुआ मनीष, क्या सोचने लग गए? हाँ ठीक है अंतरा, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगी। जब ज़रूरत के समय नहीं मिलेगी तो फिर किस काम की यह छुट्टियाँ? यह सुनकर मनीष रात में निश्चिंत होकर सो गया। अंतरा ने छुट्टियां लेकर पूरे तन मन से सास की देखभाल की। अंतरा की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। हालांकि वह उन विचारों के अधीन थी जिनमें वह बहू का प्यार कम, उसका फर्ज ज़्यादा समझती थी। 20 दिनों के बाद अंतरा ऑफिस चली गई और मनीष ने छुट्टी ले ली। 1 हफ्ते के लिए दीदी को बुला लिया गया। दीदी गई तो अंतरा ने फिर से छुट्टी ले ली। अंतरा ने पूरी नाराज़गी भूलकर सास की खूब सेवा की। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। मनीष देख रहा था कि कहीं न कहीं माँ के मन को भी अंतरा की सेवा भा गई है। अंतरा की ज़रूरत पर कभी ध्यान न देने वाली माँ अब उसे जब तक पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया या नहीं, या फिर थोड़ी देर आराम कर ले। अंतरा थक गई होगी। माँ के मुंह से अंतरा के लिए ऐसी बातें सुनकर मनीष को बहुत खुशी हो रही थी। कल से अंतरा की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थीं और माँ भी अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर वे लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। अंतरा कमरे में जाकर अपनी सासू माँ से मिलकर बाहर आ गई। मनीष भी माँ से मिलने के लिए कमरे में गया और बोला कि अच्छा माँ, चलते हैं,
अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। अंतरा की भी काफ़ी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, कल से वह भी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की। अंतरा बहू ने मेरी माँ का स्वर कुछ पश्चाताप भरा था। अंतरा को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, माता पिता की सेवा व देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास होंगे, वह भीगी स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। मनीष बेटा, अब वापस आ जाओ, क्यों अलग जा रहे हो? जहाँ दो बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बजेंगे ही, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना। कहते कहते माँ की आंखों में पानी आ गया तो मनीष माँ को गले लगाते हुए बोला, ओहो माँ, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम, जरा से दूर जाने से दूर थोड़ी ना हो जाएंगे आपसे। वह धीरे धीरे माँ की पीठ सहलाते हुए बोला कि माँ एक घर में एक छत के नीचे ही रह रहे हैं, आपके पास ही थे पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर चले गए तो अब आपके दिल के पास हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, वही वातावरण, वही रिश्तों की खींचातानी। नौकरी के साथ यह सब झेलना अंतरा के लिए बहुत मुश्किल है। माँ, अब मैं अंतरा के ऊपर अपनी कोई सोच थोपना नहीं चाहता। अपने और अंतरा के रिश्ते को थोड़ा और समय दो, तब तक आप भी अपने विचारों को और बदल लो। जब तक अंतरा मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा माँ, और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ अंतरा को जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन देखना वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते ही प्यारे हैं माँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप और अंतरा के बीच प्यार भरा रिश्ता बना रहे, तभी तो साथ रहने का मज़ा है। कहकर मनीष उठ खड़ा हुआ। बाहर आया तो पापा खड़े थे। उन्होंने मनीष को पीठ थपथपाते हुए कहा कि वाह बेटा, जो बात आज तक मैं नहीं कह पाया आज तुमने कर डाला। पर बेटा, इतनी जल्दी वापस आने के लिए कदम मत उठाना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अपनी माँ को, वह अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसीलिए इतनी बदली हुई है। बरसों की आदतें और विचार 4 दिनों में नहीं बदलते बेटा। मनीष ने वैसा ही किया जैसा उनके पिता ने कहा था। अब अंतरा अपनी सास को रोज देखने आती और सुबह शाम खाना भी बना कर ले आती, जिससे धीरे धीरे अंतरा की सास का रवैया उसके प्रति बदलने लगा। वह औरों की बहू की तुलना अपनी बहू से नहीं करती थी। धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते में सुधार होने लगा। एक दिन अंतरा की सास अंतरा के घर गई और उससे कहा कि बहू, अब तुम अपना घर संभालो, मुझसे अब यह सब नहीं होता, और अपनी बहू को गले लगाकर प्यार करती है। कुछ दिनों बाद अंतरा अपने सामान को लेकर अपने ससुराल वाले घर में चली जाती है और अपने सास ससुर के साथ हंसी खुशी प्यार से रहने लगती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।